अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मर्तबा फिर हाजिर हैं। सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद। और सबसे पहले तमाम भारतीय बहनों भाइयों को दिल की अथाह गहराइयों से जश्न आज़ादी मुबारक कहते हैं। गुज़श्ता रोज़ हमारा जश्न आज़ादी का दिन था। आज जो हमारे हिंदुस्तानी बहन भाई हैं आज वो मना रहे हैं। तो आप सभी को दिल की गहराइयों से मेरी तरफ से और वकास भाई जी बिल्कुल हार्दिक शुभकामनाएं आपको जश्न आज़ादी की। जी हार्दिक शुभकामनाएं। तो सीमा को छोड़ के, एपी सिंह को छोड़ के, इस पूरे गैंग को छोड़ के सब जितने भी हैं आज उन जो चाटू चपाटू हैं आज उनको भी देना चाहते हैं, क्योंकि वो भारतीय नागरिक तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वकास भाई सीमा जो है बहुत ज्यादा इस मौके पर एक्टिव है। और कभी तिरंगे के लिबास में, कभी उसने झंडा पकड़ा हुआ होता है, कभी उसने डंडा पकड़ा हुआ होता है। तो ये क्यों ऐसा कर रही है? किसको क्या जो नागरिक है वो प्लेट में रख के दे दी जाएगी? तनवीर भाई, पहली बात तो आपने झंडे और डंडे की बात की। झंडा तो उसने अपनी सेफ्टी के लिए पकड़ा हुआ है। हाँ। और डंडा जो है वो उसका शौक है। डंडा डंडे की शौकीन, डंडे खाने की शौकीन। वकास भाई, आज के दिन भी आपने उसकी बेइज्जती कर मतलब डंडा तो खाने की वो शौकीन है, मैंने इस हवाले से कहा। जी, मेरे ख्याल में उसने डंडा तो सबको दिया हुआ है जो सीमा के चाटू चपाटू हैं। ये और तनवीर भाई समझ में नहीं आता। देखें, जो हमारे साथ हमारे भारतीय बहन भाई जुड़ते हैं और जो गैरतमंद है वो तो उसका विरोध कर रहे हैं। मगर तनवीर भाई, आपकी बात भी सही, डंडा तो इसने वाकई उन लोगों में दिया हुआ जो इसके सपोर्टर है। जी नहीं, देखिए वकास भाई, एक बात पूरी दुनिया को पता है कि एक क्रिमिनल है। हम बार बार कहते हैं यार, बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता कि वहां भारत में रह के वो बदमाश बनी हुई है, डॉन बनी हुई है। ये किस तरह का इंसाफ है? किस तरह का ये कर रही है? कभी भी कोई भी एक इलीगल तरीके से व्यक्ति, पुरुष हो, किसी भी देश में दाखिल हो, वहां जाके वो बादशाह बन जाए, वहां जाके वो अगर औरत है तो वो रानी बन जाए, महारानी बन जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक तो हिंदुस्तान में हम लोग देख रहे हैं, हम कोई आपके इदारों को, अदालतों को, एजेंसियों को, या जो भी आपकी वो है जो मुतल्लिका इदारे, उनको हम कोई वो टारगेट नहीं कर रहे। लेकिन जो सीमा कर रही है वो तो नजर आ रहा है, बाकी जो इदारे कर रहे हैं वो शायद पसे पड़ता है। और तनवीर भाई, जैसे कि कल भी हमारी भारतीय बहन भाइयों से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि ये जो 15 अगस्त है हमारे लिए यानी कि बहुत ही ज्यादा दिली और खुशी का बाइस बनता है। और इसी तरीके से हमारी जैसे 14 अगस्त गुज़िश्ता दिन गई। जी जी। तो तनवीर भाई वो कहते हैं कि ये 12 अगस्त को जो इसने किया है ना, इसने और एपी सिंह ने जी, तो वो कहते हैं हमें ये समझ में नहीं आता इन्होंने ये क्यों किया है। दिखावे के लिए किया है, पर्सनल अपनी जो है एफिशिएंसी के तौर पे किया है, या अपने आप को दुनिया की नजर में लाने के लिए किया है। तो तनवीर भाई वो इसमें काफी अफसुदा नजर आते हैं। वो तो कहते हैं कि अब ऐसा लगता है कि सिर्फ 15 अगस्त को हम अपने परचम को सिर्फ सल्यूट कर पाएंगे शायद, क्योंकि एपी सिंह और सीमा ने उनको भी यानी कि एक गहरी चोट दी है, दिल पर के उलझा दिया है कि एक तनवीर भाई इलीगल आई हुई महिला से वो जो एपी सिंह है उस तरीके से परचम कुशाई करा रहा है जैसे कि कोई प्रधानमंत्री है। और साथ में तनवीर भाई वो 12 अगस्त के दिन सीमा को नक्शा दिखा रहा है भारत का और कहता है सीमा देख लो, इतना बड़ा देश है और इसके अंदर मंदिर ही मंदिर है और तुम्हें हर जगह जाना है और मैं तुम्हें संसद लेके जाऊंगा। संसद का मतलब तनवीर भाई जैसे कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट जो भी चीजें होती हैं गवर्नमेंट की, कह रहा मैं वहां लेके जाऊंगा। तो क्या तनवीर भाई, ये एपी सिंह जो है ये एक पाकिस्तान से इलीगल आई हुई महिला को क्या प्रधानमंत्री बनाएगा? अरे वकास भाई, ये जंगली बुढ़ा सुअर जो है बिल्कुल बुखलाया हुआ है, देशद्रोही है। अरे एक क्रिमिनल औरत आपके देश में घुसी हुई है, उसका अभी तक मिशन जो क्लियर नहीं हुआ, क्या कोई तीसरी कुव्वत है उसको इस्तेमाल कर रही है? क्या एपी सिंह उसको इस्तेमाल कर रहा है या कोई और है? आप इसको तो पहले वो करें ना, क्लियर करें, बाद में आप उसको संसद में लेके जाना। ये किस तरह का इंसान है जो आपकी अपने देश से दुश्मनी कर रहा है? ये बुढ़ा सुअर जो है ये 15 महीनों से उसको स्क्रिप्ट लिख के देता है, ये बोलती रहती है तोते की तरह। अब उसको वो नक्शे दिखा रहे हैं, मंदिर दिखाना, संसद दिखाना, सब हर जगह लेके जाना। पहले क्लियर तो करो, पहले ये तो देखो कि आई कैसे है, इसने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया, इंसानियत के लिए कौन सा हिंदुस्तान में बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया कि हिंदुस्तान की जो बड़ी शख्सियात हैं या हिंदुस्तान सरकार उसको एजाजी तौर पे उसको संसद में बुलाएगी, वहां उससे कोई ज्ञान भाषण या जो भी कोई खिताब है वो कराएगी, या किसी भी तकरीब में, सेरेमनी में इसको इनवाइट करके एजाजी गेस्ट इसको बुला के वहां इससे मतलब खिताब सुनेगी। तो इसने कौन सा कारनामा वो किया है? इसका कारनामा ये है कि यहाँ पे ये कैरेक्टरलेस औरत थी जी, वहां पे भी है,
यहाँ पे वारदातें करती थी, यहाँ से 4 बच्चों को अगवा किया और भारत में लेके गई। यहाँ पे उसने काउंटलेस पीपल, कितने लातादाद लोग हैं जिनके जज्बात के साथ इसने खिलवाड़ किया। इसने ना बुढ़ों को छोड़ा, ना बच्चों को छोड़ा, ना बुजुर्गों को छोड़ा। ठीक है, इसने अपना आशियाना, जो कि हैदर भाई ने मेहनत मजदूरी करके दिन रात एक किया, उसने घर बनाया, उसको बेचा। तो कौन सा, क्या इस कारनामे के आधार पे इसको संसद में बुलाया जाएगा जी? क्या इसने बच्चों को अगवा किया, इस आधार पे बच्चों को इसको संसद में बुलाया जाएगा? क्या ये जो पाकिस्तान को बुरा भला बोलती है, जहर उगलती है, पाकिस्तान को दिन रात गालियां देती है, हमारे इस्लाम धर्म को गालियां देती है, इस आधार पे इसको संसद में बुलाया जाएगा? एपी सिंह, तू क्या कर रहा है? कहां है तेरा दिमाग? कहां है ये लड्डू? तेरे को जो है ना, तू जिस चक्करू में है, तेरे को मिल भी जाएंगे ना, ये तेरे गले की हड्डी बनेंगे। वकास भाई, तनवीर भाई, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कौन सा ऐसा कारनामा करके गई कि ये कहता है कि इसको संसद भी लेके जाएगा। और तनवीर भाई पता क्या कह रहा है? कह रहा है, सीमा तुम चलोगी ना, तुम्हारे साथ जो लोग यानी कि सर्वेंट के लिए, कि सर्वेंट ब्रीफ केस पकड़ के चल रहा होगा पैसों का। अरे भाई तनवीर भाई, मेरे को हंसी आ रही है। ये क्या, ये तनवीर भाई ये पागल नहीं हो गया खाली, ये बुढ़ा तो पता नहीं क्या इसको हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तनवीर भाई। ये ना सिर्फ मतलब जो सीमा के साथ तो खेल कर ही रहा है तनवीर भाई, ये जो हमारे भारतीय बहन भाई है उनकी भावनाओं से भी खेल रहा है। जी, यानी कि तनवीर भाई एक जो करेक्टर लेस हो रहा है, जिससे पूरे भारत के 90% लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से क्या उसने खेल लगाया हुआ, ये बोलता है ये एक दिन प्रधानमंत्री बनेगी। अरे वकास भाई, इसके जो चाडू जबाडू है उनका तो ये मानना है कि सीमा है तो सब कुछ मुमकिन है, सीमा एक दिन सीएम भी बन सकती है। मतलब यहां तक लोग कहते हैं, यार आप अपने देश से प्यार नहीं करते? इस औरत का चरित्र देखिए, इस औरत के कारनामे देखिए। दूसरी बात वकास भाई, ये जो हिंदुस्तानी बहन भाई ये कहते हैं, उनका गिला बिल्कुल जायज है कि ये ना 14 अगस्त को पाकिस्तान का जश्न आजादी का दिन था, आज 15 अगस्त है हिंदुस्तान का, तो ये 12 को क्यों शुरू हो गया? 3-4 दिन पहले इनका, मैं क्लियर करना चाहता हूं। तो इन्होंने ये सोचा कि सीमा है तो डिस्कस होगी, हमें टीआरपी मिलेगी। 3-4 दिन पहले चैनल पे ये होगा, भाई एपी सिंह लेके आए सीमा को, सीमा ने वो किया, नारे लगाए हिंदुस्तान के हक में, ये किया वो किया। तो इनका जो ये था कि हमें टीआरपी मिलेगी, बाकी क्योंकि जब 15 अगस्त को अगर हम मनाएंगे तो 15 अगस्त के दिन तो वो सरकार की जो एक्टिविटीज होती हैं, गतिविधियां होती हैं, जो वो दिखाएंगे कि कहां कहां जश्न मनाया गया, सीएम ने क्या किया, पीएम ने क्या किया, वो चीजें। तो हम चाहते हैं कि पहले हमें डिस्कस किया जाए, तो इनका फोकस यही रहा। जी तनवीर भाई, देखें जिस अंदाज में इसने किया है ना, मतलब ये एपी सिंह ने ऐसे पचम घुसाई करवाई और गले में फूल डाल के और ऐसे फूल भी निछावर किए। तो तनवीर भाई, कल हमारी भारतीय बहनों से बात हो रही थी, तो वो बोल रहे हैं ये अंदाज हमारे यहाँ 15 अगस्त के दिन 8 बजे किया जाता है। जी, ये एपी सिंह खुद को क्या प्रधानमंत्री समझ रहा है या इसको सीमा को कोई मुख्यमंत्री समझ रहा है जो इसके हाथ से पचम कुशाई करा रहा है? मैं तनवीर भाई ये समझता हूँ ये एक नापाक औरत है, इससे भारत का परचम पकड़ाना भी एक परचम को नापाक यानी कि परचम का अपमान करना है। पाक परचम को इस तरीके से नापाक औरत के हाथ में देके ये अपने परचम का अपमान करा रहा है। ये देशद्रोही है। परचम की कितनी शान है, कितनी इज्जत मान। हम लोग जहां भी देखें, हर जिस देश में कोई ऐसी एक्टिविटीज होती हैं वहां पे मुल्की लेवल पे परचम ही थामा जाता है। एक पहचान है हर मुल्क की, और उस परचम को, उस तिरंगे को इसने लिबास बनाया हुआ था। मतलब इसने उस तिरंगे को जेब तन किया, किस आधार पे समझ भी आती है। चलें, ये होता वकास भाई, अंजलि जो छिपकली है वो भी पहनती, वो पपीता रानी भी पहनती, जो इसकी नकली फर्जी सास है वो भी पहनती, फिर लाइन में खड़ी होते तो फिर समझ में आता भाई इसको क्यों पहनाया गया। ये अच्छा, जो चाटू चपाटू है वो ये कहते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है, बस ये इस कलर का है। भाई उस दिन जब इसने झंडा पकड़ा हुआ था, डंडा पकड़ा हुआ था, तो इस कलर का तिरंगा वाला लिबास नहीं पहना हुआ था। तो आपको क्या लगता है? भाई देखिए, मुझे तो ये समझ में आता है कि जैसे कि बबीता को और अंजलि को ना पहनाने की वजह ये है कि वो तो भारतीय नागरिक हैं, क्योंकि एपी सिंह की जो घनावनी सोच है नागरिकता दिलानी है सीमा को, तो शायद उसने इसके तौर पे कि जी सीमा तो भारत माता की जय करती है, जय श्री राम बोलती है, या जो भी पाकिस्तान से आई हुई है
तो इसको जो खुसूसी तौर पे ये लिबास पहनाने का इसका मकसद मुझे ये नजर आता है कि इसको नागरिकता दिलवाएगा वो, क्योंकि देखिए ना संसद में लेके जाने की बात कर रहा है, ब्रीफ केस एक सर्वेंट पकड़ के चलेगा और सीमा आगे चलेगी, नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस, तो फिर इसका तो मुझे यही समझ में आता है। वकास भाई, हमें हैरत है कि इदारे, एजेंसियां, अदालतें जो अपना काम कर रही हैं वो चीज़ें ये भी देख रही होंगी, उनको फौरन से पहले एक्शन लेना चाहिए। ये जो खेल खेल रहे हैं ये आपके देश को बदनाम करने की एक साजिश भी है एपी सिंह की तरफ से, और जो सीमा कर रही है वो तो देख रहे हैं आप लोग, लेकिन एक सीनियर सिटीजन जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान का वकील भी है, जो ये हरकतें कर रहे हैं, तो किसी को नजर नहीं आ रही, फिर भी लोग पाकिस्तानी यूट्यूबर को टारगेट कर रहे हैं। आप लोगों की मर्जी है, हम तो सवाल खड़े करेंगे। अब इजाजत चाहते हैं, हाजिर में किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।